गाइस, वेलकम टू संपूर्ण क्लासेस। आज हम करने वाले हैं सेकंड चैप्टर साइंस का। हमारा फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो नीचे पिन कर दिया, जाके देख लेना। आज हमारा सेकंड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल। फर्स्ट चैप्टर क्या होता है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी तक देख लेना चाहिए। इसका उसका कोई लिंक अप तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि बेसिक है। ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, और जैसे कि आपको पता है 6th क्लास में ही करके आ चुके हैं। अभी आप 7th क्लास में हो, और अगर आपने 6th क्लास में नहीं किया अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बेसिक से चलेंगे। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर देखा होगा, जो हमारे न्यूट्रिशन के ऊपर मैंने पढ़ाया आपको, तो मैंने बेसिक से पढ़ाया। जो 6th क्लास में हो चुका है ना, वहां से मैंने स्टार्ट किया। वो हर्बिवरस कार्निवरस वो भी सब भी खत्म करवाया मैंने, और हेट्रोजेनियस ये सब भी कराया। अपने आप से खाना बनाना, फोटोसिंथेसिस, वो सब तो हमने 6th क्लास में पढ़ लिया, लेकिन 7th में भी ये सब मैंने कवर किया है। क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं 6th क्लास में ढंग से नहीं किया होगा, उसके बाद 7th क्लास आते आते ऐसे लगता है अरे हमने तो वो चैप्टर छोड़ दिया, अरे हमने तो वो टॉपिक छोड़ दिया, ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, ये सबको कंसर्न करते हुए, इन सबको मैंने ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मैं अपना काम पूरा कर रही हूँ। प्लीज बच्चों, आप भी अपना काम पूरा करो। आपका काम क्या है? आपका काम है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, शेयर करना अपने फ्रेंड से। उसके बाद आपको बैक क्वेश्चन भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसे करते करते आपका क्या हो जाएगा, एक एक चैप्टर कंप्लीट होते हुए चला जाएगा। आज हम देखेंगे सेकंड चैप्टर, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जैसे कि आपको पता है, हमारे ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, उन सबको फूड चाहिए जीने के लिए, है ना। ये बात पहले ही पता है, मैं अगेन बता रही हूँ, हम सबको फूड चाहिए। आप वो, मैं हूँ, कोई एनिमल है, कोई भी छोटा सा कीड़ा है, उसको भी एक फूड चाहिए। अब ये पता नहीं कि वो खुद से खाना बनाता है या किसी से डिपेंड होता है। जैसे हम कैसे, हम क्या है, ऑटोट्रॉफ है? नो, हम हेटेरोट्रॉफ है। हम कैसे हैं? हेटेरोट्रॉफ है, दूसरे पे डिपेंड होते हैं। किस पे? प्लांट या फिर एनिमल पे। एनिमल क्या है? वो भी प्लांट पे डिपेंड होते हैं। यानी कि अल्टीमेट सोर्स क्या है? अल्टीमेट सोर्स हमारा प्लांट्स है। लेकिन प्लांट्स क्या है? वो क्या? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ कैसे? वो किस पे डिपेंड होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, 5 चीजों पे डिपेंड होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कुछ मिनरल्स, सनलाइट, एंड अगेन एंड एक और चीज है जो हमारे पास नहीं है। वो क्या है? वो है क्लोरोफिल। जो उनके पास है ग्रीन पिगमेंट, उसको कहते हैं क्लोरोफिल। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो हमारे पास नहीं है। ये सब होके अगर खाना बनाना होता तो हम भी बना चुके होते हैं, है ना। लेकिन हम नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल अवेलेबल नहीं है, हमारे पास वो ग्रीन पिगमेंट नहीं है, इसलिए हम नहीं बना सकते। और वो प्लांट्स के पास है तो प्लांट्स बना लेता है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, और भी चीजें हमने पढ़ी। देख लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं। उसमें कोई भी डाउट आए ना बच्चा, मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कोई सब्जेक्ट का हो, जैसे मैथ्स हो, एसएसटी हो, मैं सारे सब्जेक्ट एक एक करके लेके आऊंगी। अभी जस्ट स्टार्ट किए, तो आगे देखते हुए चलो क्या क्या होता है। बस अब साथ दो, मैं तो पूरे साथ देने को रेडी हूँ, लेकिन आप भी साथ मेरे को उतना ही दो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया कैसे हम स्टार्ट करने वाले, अभी तक क्या कर चुके हैं, हम सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं। आपके कोई भैया दीदी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे रेलवे का हो गया, एसएससी का हो गया, जो आपको नहीं पता, लेकिन आपके कोई ब्रदर सिस्टर कर रहे हैं, तो उनसे भी शेयर करो, क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये। जैसे कि ग्रुप डी आ रहा है, ग्रुप डी में पूरे 20 क्वेश्चंस तो इसी के साइंस के आने, और कहाँ से आते हैं? एनसीईआरटी से आते हैं। अगर 6 से 10 तक सिलेबस कंप्लीट है तो एक्स्ट्रा कुछ साइंस करने की जरूरत नहीं है, पूरा बेसिक से कवर कर रहे हैं। एक एक चीज आप 2x की स्पीड में भी देख सकते हो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वो ऐसे ही क्यों नहीं पढ़ा देते? वो इसीलिए ताकि आपको कंसर्न समझ में आ जाए, आपको ये समझ में आ जाए मैं पढ़ाने क्या वाली एग्जैक्टली, ठीक है। और बीच में हम डिस्टर्ब नहीं होंगे कि मैं ये वो ऐसे बीच में नहीं बोलूंगी। आपके लिए क्या बेनिफिट है, आपको क्या करना है, मैं क्या करूंगी, ये सारी चीजें पहले ही क्लियर हो जाए। कोई ना कोई न्यू बच्चे जुड़ते रहेंगे नए नए वीडियो में, इसलिए मुझे स्टार्टिंग में ही ना एक बार क्लियर करवा देती हूँ, ताकि बीच में कोई इंटरप्शन ना हो। इस वजह से मैं पहले ही आपको क्लियर कर देती हूँ। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। पेंसिल से, पेन नहीं, छोटे बच्चे अभी पेंसिल यूज करो। पेंसिल, बुक रेडी हो जाओ। जैसे जैसे मैं मार्क कर रही हूँ वैसे वैसे आप भी मार्क करो, और होने के बाद आराम से बैक क्वेश्चन करना मत भूलना। बैक क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आए प्लीज गूगल मत करना, प्लीज आप कोई गाइड यूज मत करो। आप मुझसे पूछो कमेंट बॉक्स करके, टेलीग्राम में पूछो, मैं आपको आंसर दूंगी एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जैसे कि आपको पता है हमारा क्या हो गया था इससे पहले, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में पूरे डिटेल में हमने पढ़ लिया था, उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। अब हम ये देखेंगे एनिमल में कैसे मिलता है। हमने क्लास 6th में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, है ना, कि हमें न्यूट्रिशन 5 टाइप्स में मिलता है। प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन, इन सब के फॉर्म में हमें मिलते हैं। ये सब हमने देखा था, वो तो देखा ही देखा, लेकिन अब थोड़ा सा और इसके बारे में, है ना। हमारा ह्यूमन बॉडी कैसे फंक्शन करता है, हमारे ह्यूमन बॉडी को कैसे मिलता है, बाकी एनिमल्स को कैसे मिलता है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे बोला गया चैप्टर 1 में हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा। प्लांट्स अपने अपने आप से खाना कैसे बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, है ना। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन द बॉडी। जैसे कि आपको पता है एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट, यानी कि हमें ऐसा नहीं है प्रोटीन अगर मिल जाए तो प्रॉपर हमारा डाइट कंप्लीट हो जाता है। यही तो हमने 6th क्लास में पढ़ा ना, प्रॉपर डाइट वाला चैप्टर था, 2nd चैप्टर आई थिंक। और कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, फैट, हमें प्रॉपर तरीके से सब कुछ चाहिए होता है, कंप्लीट चाहिए होता है, ऐसे नहीं कि एक से काम नहीं चल सकता। और यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था 6th क्लास में, तो इसमें से आप 5 चीज़ें बताओ। बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ 5 बोला गया, रिकॉल करो जल्दी जल्दी, ठीक है ना। बहुत सारे कंपोनेंट बताए थे, बताओ। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। जैसे कि मैंने पिछले साल बताया था आपने, अच्छा पता है क्या, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है कि जैसे ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, जैसे आपको 6th क्लास में ना वो वाला चैप्टर आपको करना है, तो दोबारा कर सकते हो, ऐसा कोई टाइम वेस्ट नहीं कहते इसको। क्या करना है आपको, सिंपल सी बात, मेरे प्लेलिस्ट खोल लो 6th क्लास का, तो उसमें आपको इसका जो भी रिलेटेड चैप्टर है वो आप 1.5 स्पीड में देख लो, 1.5x स्पीड में देख लो। इससे क्या होगा, आपका क्विक रिविजन हो जाएगा, है ना। क्विक रिविजन आपका वहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद आके यहाँ पे आराम से देख सकते हो, आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ पे पता चल जाएंगी, है ना। रिलेटेड करती है बच्चा, समझा करो, 6th से 7th 8th, ये पूरा रिलेशन है एक दूसरे से, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे क्या है, वैसे तो मैं रिवीजन कराते हुए चल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपको कभी कभी ऐसा लगता है ना, पूरा चैप्टर दोबारा रिवीजन करना, तो आपके लिए वो भी अवेलेबल है, आप वो भी जाके देख सकते हो। वैसे कोई दिक्कत, थोड़ा स्पीड कर लो क्योंकि आपके लिए स्लो होगा, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाती हूँ वो उन बच्चों के लिए पढ़ाती हूँ, जिनके लिए जिनका क्लास हुआ है ना, जैसे 6th क्लास के बच्चों के लिए, तो वो आप भी देख सकते हो। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं, अभी ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, वो भी देख सकते हैं, क्योंकि 6 to 10 तक का पूछेंगे एनसीईआरटी। तो क्या होता है, हमने ये तो पढ़ा था 6th क्लास में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लेकिन पता है क्या बच्चा, वो ना वैसे ही नहीं लिया जाता हमारे, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कैसे हो, मैं कैसे बताऊँ, जैसे समझ लो कोई चीज़ है, मैथ्स, इंग्लिश या साइंस ही ले लो, साइंस का चैप्टर अभी पढ़ रहे हो, 6th 7th 8th, है ना, मैंने बताया था सारे इंटरलिंक्ड है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 8th तक आके ख़त्म होती हैं, है ना, 6th क्लास में स्टार्ट होगी। क्यों इसको इतना ज़्यादा लंबा 3 साल खींचा, इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, तीनों जो हम अभी न्यूट्रिशन प्लांट्स पढ़ा, या अभी नेक्स्ट चैप्टर आपका फाइबर एंड फैब्रिक है, ये आपका 6th में भी, 7th में भी, 8th में भी। ये 8th में क्यों है, यहाँ का जितनी भी चीज़ें हैं वो आप 6th क्लास में सीख लो, आपके लिए टफ हो जाएगा, वो चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत ईजी है। तो क्या किया गया, उसको तोड़ा गया, उसको कॉम्प्लेक्स से उसे ईजी बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए उसको तोड़ा गया। इतने बड़े चैप्टर को ना ऐसे ऐसे कर दिया, 6th कर दिया, 7th कर दिया, 8th कर दिया, ठीक है। तो इस ऐसे ही किया हमने, कुछ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, जितने भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है ना, इन सबको तोड़ा हमने। कॉम्प्लेक्स से हमने क्या किया, सिंपलर सब्सटेंसेस। आप देखो ये है कॉम्प्लेक्स, इसको तोड़ के सिंपलर सब्सटेंसेस में कर दिया। ओके, चलो, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि उसको डाइजेशन हो जाए, और इसी प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, अभी सब कुछ देखेंगे एक एक करके। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। डाइजेशन ह्यूमन में कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, ठीक है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, डिफरेंट तरीके से खाना ले सकते हैं।
जैसे बीज, हमिंग बर्ड सक करते हैं, सक द नेक्टर, ठीक है। जो फूल होता है, फूल में से जो मीठापन होता है, मिठास होता है, प्लांट्स में से कोई भी, ह्यूमन भी के ब्लड भी है ना, मतलब मिठास वो चूस के, सक करके, सक करके लेता है, तो हम बोलते हैं उसको सक द नेक्टर, ठीक है। ये भी पूछते हैं किस वे में, किस मोड पे लेते हैं, अभी आएगा, ये बैक क्वेश्चन का आंसर है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बन सकता है। ओके, इन्फेंट ऑफ ह्यूमन बींग एंड मेनी अदर एनिमल्स कैसे करते हैं, फीड ऑन मदर्स बेबी, उनको मदर्स की मिल्क मिलती है। जैसे आपको पता है जब बेबी होता है, कोई बेबी होता है, ये उठ के दाल चावल छोले चावल ऐसा थोड़ी ना खाता है, नहीं खाता ना। क्या खाता है ये, ओनली पीता है पैदा होते ही, क्या, मम्मा का मिल्क, मम्मास मिल्क। ये मामा का मत समझ लेना, मामा नहीं है, मम्मा है, ठीक है। ओके, मम्मा का मिल्क, तो जब मम्मा का मिल्क पीता है तो वैसे ही बाकी एनिमल्स भी पीते हैं। एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग जो है वो पैदा होते ही क्या, उनको क्या फूड होता है, मदर्स मिल्क। स्नेक लाइक पाइथन सॉलो द एनिमल्स दे प्रे, वो खा लेते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल, मतलब जो फिश, जो पानी में रहने वाले एनिमल को एक्वेटिक बोलते हैं। फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय द फिश, पॉन्ड वॉन्ड में या फिर कोई मतलब तालाब हो गया, कोई रिवर हो गया, ओशन हो गया, उसमें से ले लेते हैं वो, है ना। तो ऐसे चलता है, सबका अलग अलग चीज़ें देखो, लेकिन खाना सब लोग लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे बताओ एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2 क्या बोलता है, कैसे कैसे काइंड ऑफ फूड क्या लेते हैं और मोड ऑफ फीडिंग क्या, आ गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं वेरियस मोड ऑफ फीडिंग। यहाँ पे स्नेल कैसे, स्नेल क्या खाते हैं, कुछ कीड़ा मकोड़ा टाइप खा लेते हैं ना। एंड ईगल, याद करो, कोई डाउट आए तो मुझसे पूछो, ठीक है। ये तो सक करते हैं, खून चूसते हैं हमारा। राइस मतलब जुएं, मस्कीटो भी, बटरफ्लाई नेक्टर हो जाएगा, है ना। हाउस फ्लाई, ये भी नेक्टर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ, बता दिए, स्क्रैपिंग, चुइंग, तो ये सब चीज़ें आप इसमें लिखोगे, कैसे कैसे वो क्या क्या करते हैं, तो आपको लिखना है। डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा कि मैम इसमें क्या आएगा, ऐसे है कि आपको कुछ फोटो वोटो भेज के, कुछ वॉइस मैसेज में आपको बोलना है, तो आराम से आप टेलीग्राम में जोड़ सकते हो। कुछ छोटी सी बात बोलनी है, एक चीज़, एक वर्ड कुछ पूछना है, एक सेंटेंस पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लो। ओके, एक अमेजिंग फैक्ट देखो, स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल कवर्ड ऑन हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। पूछेंगे ये जो है वो कैसे, स्टार फिश एज अ फूड क्या लेता है, एज अ फूड क्या लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट लेता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है कैल्शियम अगर हम लेने पे आ गए ना, स्टोन हो जाएगा किडनी में, ठीक है। चलो, तो क्या करता है, आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप आउट इट्स स्टोमक थ्रू माउथ, मुंह खोलता है ना, उसको स्टोमक खुल गया समझ लो। तो उसके बाद क्या करता है, सॉफ्ट एनिमल को उसके अंदर डाल लेते हैं द स्टोमक, देन बैक स्लोली बंद हो जाता है, फिर डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मतलब सबका अलग अलग खाना है, सबका अलग अलग प्रोसीजर है। ह्यूमन बींग के बारे में पढ़ेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन बींग, लेकिन देखो स्टारफिश कितना ज्यादा, मुंह खोलते ही खाना अंदर लो, बंद कर लो, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट, ठीक है। आप यहाँ पे देखो मजेदार चीज, डाइजेशन ह्यूमन के डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या बोला गया, देखो, वी टेक फूड थ्रू द माउथ, माउथ से लेते हैं, जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था। फूड कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मुंह से लिया जाता है। डाइजेशन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो हम स्टार्ट कहाँ से फूड लेते हैं, मुंह से लेते हैं, तो सबको पता है, और डाइजेस्ट करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट डिफिकेटेड, यानी कि आप उसे बाहर निकाल देते हो, वॉशरूम जाते हो, बाहर निकल जाते हो, ठीक है। चलो, तो कैसे होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, फिगर देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने को आ सकता है, सीख लो बनाना, प्रैक्टिस करो 2-4 बार, अपने आप आ जाएगा।
हमारा खाना जो है कहाँ से कहाँ तक जाता है, एक फूड प्रोसेस कंटिन्यू कैनल की तरह, कैनल मतलब पूरा पाइप की तरह प्रॉपर, बक्कल कैविटी से अपने माउथ से, ये इस चीज से अनस तक, ठीक है, जहाँ से निकल नहीं जाता, जब यहाँ से निकल नहीं जाता वहां तक पूरा फूड हमारा जाता है और पूरा प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाता है। देखते हैं सबसे पहले अब बक्कल कैविटी 6 चीजों से पास होके जाता है। सबसे पहले बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी मतलब ये मुंह के साइड, फूड पाइप या तो इसको एसोफेगस बोलते हैं, यानी कि ये जो होती है ना नली, ये जो पाइप होती है इसको हम बोलते हैं फूड पाइप या तो एसोफेगस। फिर उसके बाद पेट में सीधा स्टोमक में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ आने के बाद ना डाइजेशन खत्म हो जाता है, ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस यहाँ खत्म हो जाता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एंडिंग में जाके 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 रेक्टम में चले जाता है, फिर अनस में जाके बाहर निकल जाता है। ये बहुत बड़ा पार्ट लग रहा है, हाँ ये बहुत लॉन्ग है, ठीक है। तो इन सबको मिला के अभी जो भी बात मैंने बताई थी, बक्कल कैविटी से लेके अनस तक, बीच में स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीज आई थी, इन सबको मिक्स करके क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री कैनल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसको बोला जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल में कौन कौन से पार्ट्स आते पूछेंगे तो आपको ये 6 पार्ट बता देने हैं। ओके चलो आप देखते हैं इसके अंदर फूड क्या होता है, जनरली ट्रैवल करते हैं, इनर वॉल तक जाते हैं, ओके, पेट में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत सारी चीजें जाता है और बहुत सारी चीजें ना बाहर निकलती हैं। और हमारे पास ना बहुत सारे ग्लैंड हैं। ग्लैंड मतलब क्या होता है, कुछ चीजें बाहर निकलती हैं, कुछ लिक्विड्स। ग्लैंड्स क्या होता है, ग्लैंड्स मतलब कुछ ना कुछ सिक्रेट करना, सिक्रेट मतलब कुछ जूस सिक्रेट करता है ताकि डाइजेशन में ना हेल्प मिले, है ना। जैसे हमारा जो बक्कल क्या हमारा माउथ है, ये क्या देता है, लार देता है, जो आपको थूक आती है ना, ये क्या है, ये क्या ऐसे ही आता है, नो, ये भी एक रीजन की वजह से आता है और इसको क्या सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। और जैसे पता है लिवर और पैनक्रियासिस होता है हमारी बॉडी में, वो क्या, वो भी बहुत सारे जो डाइजेस्टिव जूस जो है बाहर निकालता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस होता है। जूस के बारे में देखेंगे एक एक करके, वो पीने वाला जूस नहीं है, एप्पल जूस, मैंगो जूस, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है ना, डाइजेशन की बात हो रही है। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वन, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जैसे मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स चीज़ों को तोड़ते हैं और सिंपलर सब्सटेंस बनाते हैं। तो ऐसे तो टूटेगा नहीं, कुछ ना कुछ से टूटेगा। तो यहाँ पे वो बहुत सारे जूसेस होते हैं जो तोड़ने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है ना। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। आप देखते हैं माउथ एंड बक्कल कैविटी के बारे में। यहाँ बोला गया फूड इज टेकन इनटू द माउथ, टू द फूड माउथ से लिया जाता है, इस यही प्रोसेस होता है आपका, इसी को हम बोलते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं, इंजेशन। एक एक चीजें स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, पहले सबसे पहले देखेंगे इंजेशन। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब हमारा बॉडी हम खाना लेते हैं तब माउथ में जाता है, हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, ऐसा समझ लो, इंसर्ट कर रहे हैं, तो इंजेशन होता है। तो उस टाइम हम क्या खाते हैं, सॉरी क्या खाते हैं नहीं, हम लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, च्यू कर रहे हैं, काट रहे हैं, है ना। तो च्यू करते हैं फूड को, किसके हेल्प से, टीथ के हेल्प से ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करके उसे छोटे छोटे पीस में कर रहे हैं मैकेनिकली, यानी कि हम खुद से कर रहे हैं मैकेनिकली, और पूरा अपने मुंह में घुमा घुमा के कितनी बार हमें च्यू करना चाहिए, 32 टाइम्स च्यू करना चाहिए, पता है ना। नहीं करते होगे तुम लोग, कोई नहीं करता, हाँ ये करना चाहिए आराम से, इतना बार नहीं तो कम से कम 15-20 बार तो कर लो एटलीस्ट, आराम से खाते हैं, ऐसे जल्दीबाजी नहीं करते। जैसे कि आपको पता है हमारे टीथ क्या सारे सेम है क्या, इसमें भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। आप देखो, अच्छा एक चीज देखो, छोटी सी चीज, आपको जैसे पता है आपका जो है मिल्क टीथ होगा भी, ठीक है, अभी तो पूरा परमानेंट टीथ नहीं आया हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके परमानेंट टीथ आ चुके होंगे, है ना। अभी मतलब कुछ बच गए होंगे, 3-4 बच गए होंगे, हो सकता है मिल्क टीथ हो सकता है, किसी किसी के आ गए होंगे, किसी किसी के नहीं आए होंगे। तो वो हमारे जो बच्चे होते हैं ना,
तब आने लग जाता है। जब 1 साल के हम होते धीरे धीरे दांत आने लग जाते हैं, फिर आते 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 वो परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है, उसको मिल्क टीथ बोलते हैं। 6 to 8 एज के एज में पूरा आ जाता है, फिर उसके बाद वो टूटने लगता है। 8 साल के बाद धीरे धीरे टूटने लगता है और एक परमानेंट टीथ आने लग जाता है, और पूरे लाइफ तक रहता है वो, जब तक ओल्ड एज नहीं हो जाता या कोई डिजीज नहीं आ जाती दांतों में, तो तब तक रहता है। अब ये देखो अरेंजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। जो जो डायग्राम बता दूंगी ना, डायग्राम समझ नहीं आता कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, वो भी बताती चलूंगी, सिर्फ उन सब की प्रैक्टिस कर लो आप। प्रैक्टिस कैसे, 2 बार देख के बनाओ, तीसरी बार बिना देख के बनाओ, बंद कर दो, मतलब तीसरी बार में अगर डाउट आए तो बीच बीच में देख लो, फिर चौथी बार में बिना देख के बनाओ, फिर अगले दिन बिना देख के एक बार रिवाइज कर लो, फिर बिना देख के बनाओ, याद हो गया बस। 2 बार देख के बनाओ, 1 बार थोड़ा थोड़ा देख के बनाओ, नेक्स्ट 1 बार बिना देख के बनाओ। ये सब एक ही साथ करना है। उसके बाद 24 आवर्स का गैप दो, एक दिन पूरा गैप दे दो, फिर अगले दिन एक बार रिवाइज कर लो डायग्राम को, फिर बिना देख के बनाओ, आपको माइंड में सेट हो गया, फिर नहीं भूलने वाले, ठीक है। फिर जब भी एक बार बस देख लिया करो, आपको बनाने की जरूरत है, आपके दिमाग में फीड हो चुका है। ये देखो यहाँ पे आप क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं टीथ का। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं, 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं। कितने टाइप के, 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं। सबसे पहले जो स्टार्ट होता है इंसिसर से, इंसिसर जो स्टार्ट होता है, कितने होते हैं, 4। 1 मिनट रुक जाओ, पहले तो आपको ये पता है ना 32 दांत होते हैं, बोलते हैं ना जब बड़े होते जाओगे, धीरे 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 बढ़ते जाओगे, तो आप 24-25 एज तक आता है मोलार, तो लेकिन आ चुका होगा। जैसे 18 एज तक तो आपके प्री मोलर तक आ जाएंगे, 28 तक आ जाएंगे, फिर उसके बाद आ जाता है। तो ओके, तो यहाँ पे देखो ये ना एक सेट की बात हो रही नीचे की, वैसे ही ऊपर की। ये नीचे ऊपर कोई भी एक चीज मान लो। इंसिसर कितना होता है, 4, इसको आप इंटू 2 से कर लो। इंटू 2 सब में करना है, वो इसीलिए क्योंकि एक और सेट ऊपर है या नीचे। 4 इंसिसर। कैनाइन कितना है, ये कैनाइन पता है कौन सा वाला होता है, ये जो यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे जो थोड़ा सा नुकीला होता है, थोड़ा सा ऐसे नुकीला होता है, उसको बोलते हैं। इतना नुकीला नहीं होता, ज्यादा नुकीला मैंने बना दिया, थोड़ा सा दिखता है नुकीला, तो उसको हम बोलते हैं कैनाइन। आप देखो ना 1 2 3 4, यहाँ से जो होता है उसको हम बोलते हैं कैनाइन। उसके बाद आता है प्री मोलर, और ये कितना होता है 1 into 2, और उसके बाद आता है प्री मोलर। प्री मोलर नेक्स्ट 2 को बोलेंगे, कितने बोलेंगे, नेक्स्ट 2 को, तो 2 2, तो यानी कि 4 हो गया, तो 4 into 2। ओके, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, मोलार। 1 2 3 1 2 3, मतलब 6 into 2। बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, एक बार दोबारा देख लो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। इंसिसर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, प्री मोलर, मोलर। हम क्या करेंगे, सिंपली एक साइड का देखो, इसको भी डिवाइड कर दो। कैसे, 1 2 3, 1 2 1 1 2, यहां से ऐसे हाफ कर दो। इंसिसर का 2 याद रखो, कैनाइन का 1, प्री मोलर का 2 एंड मोलर का 3। 2 1 2 3। सबसे पहले इंसिसर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। ICPM, ICPM याद नहीं करवा लिया, ऐसे याद हो जाएगा आपको। ICPM 2 1 2 3, 2 1 2 3। इसमें 2 क्या है, आप क्या करना है, इसको पहले डबल करो, डबल किया, डबल करोगे तो 4 हो जाएगा, फिर से डबल कर दो 8 हो जाएगा, डबल करो 2 होगा, फिर से डबल करो 4 हो जाएगा, डबल करो, मतलब लास्ट की काउंट बता रही हूँ मैं, तो आपको ऐसा याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसको डबल करो 4, इसको फिर से डबल कर दोगे, अगेन डबल कर दोगे 4, अगेन डबल कर दोगे 8, इसको डबल करो 6, इसको डबल करो 12। अब देखते हैं काउंट करके, 16 16 प्लस 10 कितना होता है, 26, बाकी प्लस 2 28, 28 प्लस 4 32,
तो हमारे पास कितने दांत हो गए? 32 सेट ऑफ दांत हो गए। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, है ना। तो इस टाइप से आप देख सकते हो सिंपली ICPM 2121, आप फिर डबल फिर डबल, एक बार डबल करोगे एक सेट, दोबारा डबल करोगे पूरा दांत। तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। मुझे लग रहा है कि आपको याद हो गया होगा, याद हो भी जाना चाहिए, ठीक है ना। बच्चे को याद बहुत जल्दी हो जाता है। टाइप ऑफ टीथ टोटल यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे इजीली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपर जॉ, हाफ, आपको सारी बातें अच्छे से मैंने बता दी। ये टेबल आप फिल करो, अगर नहीं आया समझ में तो मुझसे पूछो, कमेंट बॉक्स करो, कमेंट में कमेंट करो, टेलीग्राम करो, इतने सारे ऑप्शन से आप करो, ठीक है। आप ये जब खुद से ट्राई नहीं करते ना तब तक मजा नहीं आता। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। आप जैसे हमारे मुंह में, जैसा ही थोड़ी देर पहले बताया था, हमारे मुंह में लार आती है, थूक आती है, क्यों जरूरत है इसकी? अगर नहीं हो तो क्या होगा? इतनी क्या नीड है इसकी? क्या किया हमने, 2 टेस्ट ट्यूब ले लो, या पे टेस्ट ट्यूब नहीं होगा तो ऐसा कुछ कांच का कुछ ले लो, उसका नाम दे दो A, B। अगर नहीं कर सकते तो इट्स ओके, मैं आपको तभी समझा देती हूँ हर एक्टिविटी को। तो उसमें क्या करो, A में क्या डालो आप, बॉइल्ड राइस डाल दो। मम्मी बनाती होंगी ना राइस, तो वाइट राइस, तो उसको इसमें डाल दो। टेस्ट ट्यूब B में आप मुंह में खा लो, उसको च्यू करो, उसको डाल दो। जैसे बाइट कर रहे हो, काट रहे हो, काटने के बाद ना उसमें डाल दो। आफ्टर चुइंग फॉर 3-4 मिनट्स, ऐसे कर रहे हो, चुई कर रहे हो, उसके बाद उसमें डाल दो। एड 3-4 ml वाटर इन बोथ टेस्ट ट्यूब, दोनों में ऐसे टेस्ट डालो, या 3-4 बूंदे पानी डाल दो उसमें। उसके बाद कुछ ऑब्जर्व करेंगे कलर में। क्या कलर में ऑब्जर्व करोगे, ये ध्यान से यहाँ पे देखो, ये देखो, ये कौन सा कलर में हो गया, दिख रहा है कलर? ये सलाइवा का है, B वाला, ठीक है ना। ओके, सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। क्या किया यहाँ पे, ऐसे कलर का क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो सलाइवा है ना, उसने ब्रेक डाउन कर दिया, जो चावल था उसे ब्रेक करके, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके स्टार्च में, जो स्टार्च होता है उसे तोड़ के शुगर में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए कोई नॉर्मल से शुगर सोल्यूशन टाइप बन गया, लेकिन वहां पे नहीं बन पाया, कॉम्प्लेक्स को नहीं तोड़ पाया। यानी कि हमारा सलाइवा का काम देख रहे हो, यहाँ पे दिख गया सलाइवा का काम कितना इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, द टंग इज अ फ्लैशी मसल्स ऑर्गन अटैच टू द बैक ऑफ द फ्लोर। जैसे यहाँ तक पूरा, हाँ यहाँ तक होता है, अंदर कहाँ तक होता है, बक्कल कैविटी तक होता है। ये आगे पूरा फ्री होता है, किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कहीं भी घुमा लो जीभ को। तो जीभ का फंक्शन क्या होता है, अच्छे से मिक्स करना। कैसे खाते हैं, अच्छे से मिक्स करना। टंग नहीं होता है, मिक्स नहीं हो पाता, यहाँ वहाँ से लेके पूरे ऐसे गाय की तरह एकदम चबाते हैं हम भी, है ना, अंदर ही अंदर, बस दिखाते नहीं है, लेकिन हम भी अच्छे से मिक्स करेंगे सलाइवा के साथ, उसके बाद अंदर लेंगे। ये काम होता है सलाइवा का और टंग का। और उसके बाद हम टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है ये भी होता है, मम्मा ये मुझे करेला नहीं पसंद, मम्मा आइसक्रीम मुझे पसंद है। तो ये सारी टेस्ट जो है वो टंग से आती है। टंग का टेस्ट देख लेते हैं फिर हम। ये है आपका जीभ, जीभ बाहर निकालो और देखो, ऐसे डिवाइड कर दो, ऐसे, और आगे का कुछ पार्ट। ये आगे का जो है ये अलग टेस्ट देता है, ये दोनों साइड वाला अलग और ये अलग। आपको फन पार्ट, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, यहाँ पे जो है ना कोई टेस्ट नहीं है। आप अगर यहाँ पे कुछ रखोगे ना, टेस्ट नहीं आएगा, आपको लगेगा टेस्ट है, क्योंकि वो आपका माइंड आपको सेट हो रहा है कि इसका टेस्ट ऐसे ही, आपको पता है फिक्स, लेकिन वहां कोई टेस्ट नहीं है। आपका उसमें कोई टेस्ट नहीं है, और इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, टेस्ट बड बोलते हैं। और आपको पता है क्या, एज होते 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 धीरे 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 क्या हो जाते हैं, टेस्ट बड भी कम होने लगता है एज के साथ। जैसे जो बूढ़े होते हैं ना घर पे, जो बूढ़े बुजुर्ग हों, दादा दादी हों,
तो उनके अभी तो एज नहीं, उनका और थोड़ा सा जैसे 80+ के हो जाए तो उसके बाद में क्या हो जाता है, टेस्ट बड खत्म होने लग जाता है। उसके बाद क्या होता है, टेस्ट बड जो होता है वो कम होने लग जाता है, मतलब उतना ज़्यादा उनको वो टेस्ट लगता नहीं है। ये एक्टिविटी ईजी है, एक्टिविटी करो ये चीज़, ये कर सकते हो आप। पहले हमने माउथ के बारे में देख लिया, पूरे बक्कल कैविटी के बारे में देख चुके हैं। हमारे बक्कल कैविटी में क्या होता है, दो ही चीज़ तो होती है, टीथ, तीन चीज़ होती है। एक चीज़ क्या होता है, टीथ, टंग, और इसमें और क्या, सलाइवा, है ना। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे फूड पाइप, एसोफेगस, ये जो होते हैं नली, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। ये प्रोसेस होने के बाद, बक्कल कैविटी में होने के बाद हम क्या करते हैं, अंदर ले लेते हैं, है ना। तो अंदर लेने के बाद सीधा फूड पाइप और एसोफेगस में जाता है। इतनी लंबी नली होती है, इसका काम कुछ नहीं होता है, इसका काम होता है स्टोमक तक पहुंचाना सीधा। स्टोमक अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे थोड़ी ना डाइजेशन होगा, दिल के पास, उसे नीचे तक तो पहुंचाना पड़ेगा ना, दिल में थोड़ी ना डाइजेशन होगा, नहीं हो सकता। दिल का काम तो धड़कना है, वो अपना काम करेगा। दिल का काम आगे पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हम डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है तो नीचे तक लेके जाना पड़ेगा। जब नीचे तक लेके जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो चाहिए पाइप, तो उसी को हम कहते हैं फूड पाइप। ये देखो खाना कैसे जा रहा है, ये आपका खाना है, चबा के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे कुछ है ना, नहीं देखेंगे क्या। लेकिन ये क्या है आपका स्टोमक। मैंने जैसे बोला था सबसे पहले, हमारा एसोफेगस के बाद तीसरा कौन सा आता है, स्टोमक, है ना। तो स्टोमक आ जाता है सबसे पहले, बक्कल कैविटी पे एसोफेगस, उसके बाद स्टोमक। तो ऐसा मूवमेंट आता है। ये तो एग्जाम में नहीं आएगा, एक डायग्राम जो बोल रहे हैं बस वही कर लो, इतना उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। नीचे तक जाता है, एक्चुअली द मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनल एंड पुश टू, नीचे तक जाता है। क्या है, ग्रेविटी का कमाल है, नीचे जा रहा है। नहीं, हमारे एसोफेगस में ना क्या होता है, ये देखो एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। इतने छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो नीचे को धकेलते हैं। अगर आप उल्टा भी ऐसे लेट गए ना तब भी खाना अंदर जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। फूड बाहर भी आ सकता है, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से बैठ के खाना है। लेकिन बट ये नीचे जाने का रीज़न ग्रेविटी नहीं होता, उसमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, इस वजह से वो नीचे जाता है। आप देखते हैं स्टोमक, वो तो ईजी पार्ट है, बस नीचे लेके जा रहे हैं, उसका काम और कुछ नहीं। आप देखते हैं पेट का क्या काम है। एक बैग है, ठीक है, काफ़ी मोटा तगड़ा बैग है ये, और ये ना कुछ जे शेप का होता है। थोड़ा सा जे को से लिटा दो, है ना, जे को थोड़ा सा से लिटा दोगे तो इस टाइप का कुछ बनता है। ये रहा, ठीक है, देखो ओके ना, जे जैसा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ समझो। आपके लिए न्यू होगा ये टर्म, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नोट्स बनाते हुए चलो, नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हाईलाइट कर लो उस चीज़ को जैसे मैं कर रही हूँ। जे शेप में होता है, पूछ सकते हैं कौन से शेप में होता है। रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप वन एंड, जैसे ही अंदर लेके जाते हैं फूड पाइप रिसीव करता है, एक एंड से निकाल लेता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, यहाँ से ले लेता है, यहाँ पे कुछ होता है जाते ही, वो सारी बातें बताऊंगी। एक एंड से ले लेता है एसोफेगस से, ठीक है ना। ओके, तो एलिमेंट्री कैनल से ले लिया उसने स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जैसे ही जाता है वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन तक उसे पहुंचाना है। स्टोमक से स्टार्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंचाने का काम उसका। लेकिन इसके बीच में क्या होता है, उसके अंदर ना, ऐसा समझ लो, इसके अंदर ना एक लेयर होता है, छोटा सा लेयर होता है, पतला सा, जो कि वो क्या करते हैं, म्यूकस क्रिएट करते हैं। क्या सिक्रेट करते हैं, प्लीज अच्छे से याद रखो ये सारी बातें। सिक्रेट करते हैं म्यूकस और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों डाइजेस्टिव जूस है। आपसे पूछेंगे डाइजेस्टिव जूस कौन सा है जो स्टोमक में सिक्रेट होता है, तो दो चीजें सिक्रेट होती है, एक है म्यूकस, दूसरा HCl। HCl जो होता है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वो जैसे ही हम फूड लेते हैं उसको डाइजेशन में मतलब उसमें जितने भी कुछ भी बैक्टीरिया हो उन सबको काटने में, उनको मारने में हेल्प करता है। लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना, हमारे पेट को जला सकता है। इसीलिए क्लेयर बन जाता है पतला सा म्यूकस का, क्लियर। इसीलिए म्यूकस का एक लेयर बन जाता है ताकि हमारे पेट को प्रोटेक्ट करके रखे।
तो अच्छे से फंक्शन समझ गए दोनों का। ये हमारे स्टोमक में सिक्रेट होता है। जैसे देखो, म्यूकस प्रोटेक्ट अ लाइनिंग ऑफ द, जो लाइनिंग होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। एसिड किल मेनी बैक्टीरिया एंटर अलोंग विद द फूड। जैसे फूड के साथ बहुत सारे जो हमारे बैक्टीरिया में चला जाता है, उसको एसिड जो होता है HCl वो खत्म कर देते हैं और वो एसिडिक हो जाता है। HCl क्या है बेटा? एसिड है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एक टाइप का बहुत तगड़ा वाला एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये एसिड है, इसको शांत करने के लिए म्यूकस है, एक बेस है। क्या है? एक बेस, म्यूकस। तो उसको शांत करके न्यूट्रल करता है, मतलब बराबर करता है। उसके बाद क्या होता है, जाते ही नेक्स्ट काम होता है प्रोटीन का। प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है। आपको जैसे पता है हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट जो होता है, यानी कि स्टार्च जो होता है, वो किस में टूट जाता है? शुगर के फॉर्म में टूटता है ना, बताया था अभी। कौन तोड़ता है? सलाइवा। उसके बाद अब क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन जो है उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ेंगे। यहाँ पे हमने अभी क्या कर लिया, अभी ये देख ले कौन सा जूस पाते हैं स्टोमक में, और ये काम हो गया स्टोमक का। वो एसिड, वो जो बैक्टीरिया वगैरह उन लोगों को एलिमिनेट कर दिया। अभी काम क्या है, अब जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे बॉडी में सबसे लंबा पार्ट है। लॉन्ग इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? लगभग 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। और कितना बड़ा होता है बच्चा? 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। MCQ क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, कुछ अलग से नहीं बनते, अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं से उठ के आते हैं। 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियासिस। इसी के साथ लगा होता है आपका पैनक्रियासिस और लिवर। इसमें से कुछ जूस सिक्रेट करता है। लिवर कैसे होता है? रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और कहाँ पे सिचुएटेड होता है? हमारे राइट साइड के ऊपर। हमारा राइट साइड जो है उसके थोड़े से ऊपर में क्या होता है? लिवर होता है। इट इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। याद रखना, इन द बॉडी बोला है। हमारे बॉडी में पैसे देखा जाए तो जो स्किन होता है ना, वो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है। जस्ट ग्लैंड देखेंगे तो हमारा स्किन है, लेकिन इन द बॉडी अंदर देखेंगे ना तो लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा? हमारा लिवर। तो प्लीज कंफ्यूज मत हो ना, अच्छे से समझो बात को। पूरे बॉडी में देखा जाए तो वैसे तो स्किन है, लेकिन आउटर बॉडी में देखोगे, लेकिन वैसे पूछेगी इनसाइड द बॉडी तो आपको कौन सा बोलना पड़ेगा? यहाँ पे लिवर। तो ये क्या करता है, कौन सा जूस सिक्रेट करता है? एप्पल जूस ना, ये सब नहीं, ये सिक्रेट करता है बाइल जूस। कौन सा? बाइल जूस। और एक जगह पे स्टोर होते हैं जूस, तो सिक्रेट करते हैं। जूस को एक ग्लास में रखते हैं, वैसे कुछ चाहिए होगा तो एक सैक जैसे चीज है, उसको हम बोलते हैं गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर, ठीक है। फिगर 2.2 में देखो। एक बार ये दिखा देती हूँ आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, पर ये अच्छे से समझ लो, दोबारा समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो सबसे पहले तो टीथ है, ठीक है। बक्कल के बारे में टीथ है। टीथ में क्या है? टीथ है, टंग है आपके, और सैलिवरी ग्लैंड है, सैलिवा सिक्रेट करता है। फिर यहाँ से सीधा एसोफेगस से होते हुए कहाँ पहुँचता है? स्टोमक में पहुँचता है। स्टोमक में क्या निकलता है आपका? HCl और म्यूकस, ठीक है। म्यूकस का लाइनिंग होता है यहाँ पे प्रॉपर, और यहाँ पे देखो प्रॉपर लाइनिंग है यहाँ पे म्यूकस का, और ये क्या आपका? HCl। और इसी से ऐसे होते 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 उसके बाद कहाँ चला जाता है हमारे? ये रहा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ही दो चीज़ होते हैं, एक होते हैं लिवर, दूसरा होता है पैनक्रियासिस। अभी लीवर के बारे में हम देख रहे हैं। लीवर क्या सिक्रेट करता है? बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस सिक्रेट करता है। सिक्रेट करके कहाँ स्टोर होता है? गैल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। ये सैक है, यानी कि पाउच टाइप है, ये गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। फिर उसके बाद पैनक्रियासिस भी कुछ सिक्रेट करते हैं। ये दोनों क्यों सिक्रेट करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करें। ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना है उसको डाइजेशन में हेल्प करने का ये दोनों जूस सिक्रेट करता है। यहाँ पे समझ में आया? अभी बताऊंगी ये कौन सा जूस ये वाला सिक्रेट करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, फिर अनस। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो वापस चलो, अभी चलो 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 चलो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बाइल जूस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द डाइजेशन ऑफ फैट। पूछेंगे फैट को डाइजेस्ट करने में कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन सा जूस? तो याद रखना वो है हमारा बाइल जूस।
कौन सिक्रेट करता है? लीवर सिक्रेट करता है। कहाँ जाके स्टोर होता है? हमारे गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। अब पैनक्रियासिस जो होता है ना, हमारे सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। देखो सबसे पहले अगर आउटर में बात किया जाए तो स्किन होता है, उसके बाद कौन सा होता है? लिवर। थर्ड में हमारे आ जाएंगे पैनक्रियासिस। ठीक है, अगर आप इनसाइड में पूछे, इनसाइड बॉडी में, तो ये कट जाएगा लीवर फर्स्ट, सेकंड पैनक्रियासिस। समझ गए ना? कैसे भी घुमा फिरा के आ जाए, समझ आ जाना चाहिए। द पैनक्रियासिस द लार्ज क्रीम कलर का होता है। ये लोकेटेड इन द जस्ट बिलो द स्टोमक के जस्ट नीचे होता है। पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड चेंजेस इनटू सिंपलर फॉर्म। क्या सिक्रेट करता है? जैसे कि वो बाइल जो सिक्रेट करता है हमारा लिवर, वैसे ही ये क्या सिक्रेट करता है? इजी वर्ड है, पैनक्रियाट से पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रिया से पैनक्रियाटिक जूस ये सिक्रेट करता है। ये क्या ब्रेक डाउन करता है? जैसे कि वो फैट ब्रेक डाउन करता है, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सब कुछ ये सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है। ठीक है ना? अब देखो द पार्शली डाइजेशन फूड नाउ रीच्ड, पार्शली मतलब हाफ, आधा अधूरा। ठीक है, लगभग यहाँ पे 60-70% डाइजेशन हो चुका है। 70% भी नहीं, आप 80% मान सकते हो। 80% डाइजेशन डन। ठीक है, बहुत सारी चीजें टूट चुकी हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ ब्रेक डाउन हो चुकी हैं अभी, लेकिन ये समझो कि बॉडी में अलग अलग पार्ट में गया नहीं है अभी तक। ठीक है, whereas the intestinal juice complete the digestion all the component of the food, the carbohydrate get broken into the sugar, simple sugar such as glucose। हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है कौन से फॉर्म में गया? ग्लूकोज के फॉर्म में गया। फैट किस में गया? फैटी एसिड में। और ग्लाइसरोल में। फैट जो है किसमें? दो पार्ट में डिवाइड हुआ, फैटी एसिड, ग्लाइसरोल। और हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर के फॉर्म में, जैसे ग्लूकोज। ठीक है, और प्रोटीन किसमें? अमीनो एसिड में। प्रोटीन किसमें? प्रोटीन अमीनो एसिड में। दोबारा बता देती हूँ, प्लीज समझो अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम माउथ से लेते हैं, सेलेवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, फिर हमारे एसोफेगस से स्टोमक में जाता है। स्टोमक में दो एसिड सिक्रेट होता है, दो चीजें सिक्रेट होती हैं, एक है म्यूकस, दूसरा है HCl। उसके बाद सीधा सीधा कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते ही वहाँ पे दो पार्ट है अलग अलग। वहाँ पे क्या क्या है? एक है आपका, दूसरा आपका पैनक्रियाटिक जूस, नहीं पैनक्रियास। तो यहाँ पे लीवर क्या सिक्रेट करता है? आपका लीवर सिक्रेट करता है आपका बाइल जूस, कहाँ पे जाके स्टोर होता है? गैल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। उसके बाद एक और चीज होता है पैनक्रियास में। पैनक्रियास में क्या सिक्रेट होता है? पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है। वो क्या करता है? जैसे कि लीवर क्या करता है? फैट को तोड़ता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। और आपका पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है? आपके जितने प्रोटीन है, आपका फैट है, कार्बोहाइड्रेट, इन सबको सिंपलर फॉर्म में वो करता है। अब देखो सिंपलर फॉर्म में करने के बाद क्या क्या हो रहा है? जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर यानी ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड में हो जाता है, या फिर ग्लिसरॉल में हो जाता है, प्रोटीन किस में हो जाता है? अमीनो एसिड में हो जाता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आते हैं अब्सॉर्प्शन में। डाइजेशन हो गया कंप्लीट, जैसे बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो जाएगा कंप्लीट। अब देखेंगे एब्सॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हैं। द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में जाएगा। इसी को कहेंगे अब्सॉर्प्शन। अब्सॉर्प्शन मतलब खींचना। हमारी बॉडी में जैसे बोलते हैं ना, मम्मी गाजर खाया करो आंखें अच्छी होंगी। आंखें अच्छी कैसी होंगी? आप अब्सॉर्प्शन हो रहा है, आप अच्छी होंगी। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक ग्रोथ। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में से छोटी छोटी चीजें होती हैं, इसको हम बोलते हैं विली। सिंगुलर विलस, सिंगुलर में उसको विलस बोलते हैं, वैसे उसको विली बोलते हैं। ऐसे ऐसे होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये क्या करता है? ये ऐसे छोटी छोटी चीजें लेती हैं, मतलब जो भी पार्टिकल होके उन सबको कहाँ लेके जाती हैं? ब्लड के थ्रू। हमारे एक एक पार्टी में, अलग अलग पार्टी में जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ लेके जाती हैं। ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू लेके जाती हैं। ठीक है, यही बोला गया है यहाँ पे, ताकि हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सके। और एक एक चीज जाके मिल जाता है, जहां जहां पहुंचना उसको कहते हैं एसिमिलेशन। जहां जहां प्रोटीन चाहिए, जहां जहां कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जहां जहां जो भी चाहिए मिनरल विटामिन, वो वहां जाके पहुंच जाता है, उसको कहते हैं एसिमिलेशन। इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है हमारे बॉडी में? फर्दर ग्लूकोज तो चला गया, ब्रेक डाउन कैसे होता है? ऑक्सीजन जो होता है CO2 में हो जाता है प्लस वाटर, और क्या आता है? एनर्जी रिलीज होती है। नहीं समझ में आया? समझा दो। देखो, हम ग्लूकोज ले रहे हैं, मतलब समझ लो चीनी खा रहे हो या फिर कुछ जूस पी रहे हो, जूस पी रहे हो, एनर्जी मिल रही है आपको, एकदम चीनी वीनी ग्लूकोज वगैरह पी के एनर्जी मिल रही है। तो कोई भी चीनी या कोई भी शुगर ले रहे हो तो आपका ग्लूकोज हो गया। आप साथ में ऑक्सीजन ले रहे हो, है ना, इसके साथ आप क्या ले रहे हो? ऑक्सीजन, सांस ले रहे हो ऑक्सीजन, तो वो क्या करता है? कन्वर्ट कैसे में? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है ना। जैसे आप कोका कोला लेते हो तो डकार आती है ना, क्या है वो? कार्बन डाइऑक्साइड है ना, प्लस वाटर भी रिलीज होता है पसीने के फॉर्म में। ये सब क्या है? एक टाइप का एनर्जी रिलीज हो रहा है। ये एनर्जी ही तो है, एकदम ताकत आती है, एनर्जी निकल रहा है ना, एनर्जी रिलीज हो रहा है आपका। क्लियर हो गया? ऐसे ऐसे होता है। उसके बाद जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता, अनडाइजेस्ट होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, जो कि काम की चीज नहीं होती, आपको ही काम का नहीं है, इसमें कोई खींचने वाली बात नहीं है। जैसे पिज्जा विज़्ज़ा खा लेते हो ना, बर्गर खा लेते हो, तो उसमें ना जनरली लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है वो, उसमें कुछ लेने वाली बात ही नहीं है, उसमें कुछ ऐसी कोई बात ही नहीं है ले, तो वो क्या चला जाता है सीधा सीधा। आपका एनर्जी तो थोड़ा बहुत लेता है, लेकिन उसके बाद आपका अनडाइजेस्टेड फूड में चला जाता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। आप देखिए लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन लगभग वो कितना मीटर था? 7.5 था। ये कितना है? ये थोड़ा छोटा भी होता है, उससे थोड़ा के ज़्यादा ही 1.5 मीटर होता है लेंथ में। और ये क्या करते हैं? ये उसमें जितने पानी है ना, पानी को खींच लेते हैं, ठीक है। अनडाइजेस्ट फूड में अभी भी पानी पानी हो रखा है, पानी पानी को खींच लेता है। तभी लार्ज इंटेस्टाइन, जब पेट खराब होना मतलब क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन गड़बड़ हो गया, तब क्या होता है? लूज मोशन होता है ना, क्योंकि वो पानी को ना वो ले नहीं पाता, तो पानी को लेना बहुत ज़रूरी होता है। और रिमेनिंग जितने वेस्ट बच गए वो रेक्टम में जाता है। रेक्टम से आपका टाइम टू टाइम आपके निकलता रहता है, इसको एकेशन बोलते हैं, यानी कि बाहर निकल जाना, वेस्ट चीज़ें जो है आपके अनस के थ्रू बाहर निकल जाना। पानी को खींच लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है लार्ज इंटेस्टाइन का। अगर नहीं खींचेगा, वो लूज मोशन के फॉर्म में आता रहेगा, हमारे बॉडी के सारे पानी बाहर निकल जाएंगे। तभी बोलते पेट खराब मतलब लार्ज इंटेस्टाइन को गड़बड़ हो रखा है, उसे ठीक करना जरूरी है। वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा, पानी खींच लेता है, बाहर निकल जाता है, उस प्रोसेस कहते हैं इजेशन। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का काम खत्म। ये तो था पूरा पूरे ह्यूमन के बारे में, है ना, पूरे पूरे ह्यूमन के बारे में था। अब हम देखते हैं ह्यूमन, सिर्फ ह्यूमन नहीं, ये सेम बताऊं तो ये प्रोसेस तो सारे एनिमल्स जो होते हैं ना, जैसे आपके कैट हो गया, आपका डॉग हो गया, ऐसे जो एनिमल्स जो दूध देती है ना, जो भी मिल्क प्रोड्यूस करती है ना, वो सारे उनका डाइजेशन प्रोसेस सबका ऐसे ही होता है, ठीक है, जनरली ऑलमोस्ट सेम रहता है। और ह्यूमन के बारे में अच्छे से समझा दिया, जो कि एग्जाम में पूछेंगे आपसे। अब देखेंगे हम जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होती हैं, जो सिर्फ पेड़ पौधे या ग्रास वगैरह खाते हैं, वो उनका कैसे होता है? उनका डाइजेशन थोड़ा सा अलग होता है। जो काऊ होता है, बेफेलो होता है, और ग्रास ईटिंग एनिमल और भी चीज़ें होती हैं, जो डीर वगैरह हो गए, वो कैसे करते हैं? वो पता है, हम चबाती रहती है ना। काऊ का आपने देखा होगा, गायों को चबाते रहता है, क्योंकि उनका एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इन द, वो इसीलिए क्योंकि वो क्या करते हैं? एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ स्टोमक कॉल्ड रेमेन। ह्यूमन रेमेन क्या करता है? क्या एक्चुअली क्या है ये चीज़? वो क्या करते हैं? ग्रास वगैरह जो भी मिल रहा है ना, अंदर ले लेते हैं, काटते कूटते नहीं है, बस ऐसे अंदर ले लेते हैं। लेने के बाद जब टाइम मिलता है, आराम से जाके स्टोर हो जाता है, पेट में एक जगह होता है स्टोमक में, रेमेन, ठीक है, RUMEN, रेमेन, स्पेलिंग गलत मत कर देना। उसके बाद जब टाइम मिले, है ना, जब वो कुछ खा नहीं रहे, उस टाइम पे वो बाहर निकालते हैं और चबाते हैं। हमारे पास ये टेक्निक नहीं होता, ये निंजा टेक्निक हमारे पास नहीं होता। हम बाहर निकलेगा तो सीधा वॉमिट निकलेगा। वो क्या करते हैं? जब अंदर चला जाता है ना, वो क्या होता है? ढंग से डाइजेशन नहीं हो पाता। जैसे देखो, ये रहा फूड, ये आपका एक गाय, इसने खा लिया, यहाँ पे स्टोमक में एक बड़ा सा एक चीज़ होता है रेमन, ये क्या करता है? ये यहाँ पे डाइजेस्ट तो करते हैं, लेकिन ये वापस लेके आता है खाने के लिए, ठीक है, वापस चबाता है बार बार। और ये पार्शियली अनडाइजेस्ट होता है, पेट में जाके पार्शियली अनडाइजेस्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? कट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कट बोलते हैं, CUD, कट, ठीक है। बट लेटर द कट रिटर्न टू द माउथ, आधा अधूरा वो डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद दोबारा वो मुंह में आता है।
छोटे छोटे लम्स में आते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो प्रोसेस को फिर से काटते हैं, फिर से अंदर लेते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ना, यानी कि पेट में रेमन में चला गया, फिर थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो गया, वो उसको क्या बोलते हैं, कट बोलते हैं, और वापस आना माउथ में, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेमिनेशन। क्या बोलते हैं, रेमिनेशन, याद रखना, ठीक है। और ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं रेमिनेंट। ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, रेमिनेंट एनिमल। तो आपसे पूछ सकते हैं कुछ रेमिनेंट एनिमल्स के नाम बताओ, तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स के नाम पूछ रहे हैं वो हमसे, आपसे सिंपली समझो, ठीक है ना। और ये क्या है, ये पेट में इनका कैसे प्रोसेस होता है, इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसे होता है, रेमेन होता है इनके पेट में। सब समझ गए ना, क्लियर हो गया ना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेमेन में ज़्यादा है, क्योंकि बस रेमेन क्यों है, आपको ये बात पता है कि हमारे पास क्यों नहीं, हमारे पास वैसा होता आराम से बैठ के खाते रहेंगे, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे HCl जो होता है, बैक्टीरिया वगैरह हटा देते हैं, इनके पेट में ना ऐसा कुछ HCl वगैरह प्रोड्यूस होता नहीं है। इनके रेमेन में क्या होता है, ये जितने बैक्टीरियाज वगैरह, कुछ बैक्टीरिया उसमें पहले अवेलेबल होते हैं, जो ग्रास, जो पत्ते होते हैं ना, वो डाइजेस्ट, हम तो खाना आराम से पका के खाते हैं, वो पका के थोड़ी खाते होते हैं, ऐसे ही खा लेते हैं, तो उसको आराम से डाइजेस्ट करता है। यहाँ पे किस चीज का डाइजेस्ट होता है, सेलुलोज का डाइजेशन होता है। किस चीज का डाइजेशन होता है, सेलुलोज का डाइजेशन होता है। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, और हम ह्यूमन इंक्लूडिंग होते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। क्लियर हो गया ना। तो ये चीज़ नहीं हो पाता, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो सब कर पाते हैं। जैसे एनिमल्स देखो लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव लार्ज sac like structure called, इनके पास एक चीज होती है सेकम, CAECUM, सेकम एक चीज होता है। कहाँ से कहाँ होता है, एसोफेगस से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। जैसे हॉर्स, रैबिट, ऐसे एनिमल के बहुत सारे डिफरेंट देख रहे हैं। पहले तो हमने ह्यूमन बींग का देखा, फिर हमने प्लांट ईटिंग एनिमल्स के देखा, जैसे काऊ वगैरह, ग्रास वगैरह। अब देख रहे हैं हम हॉर्स, रैबिट वगैरह कैसे, उनके पास क्या होता है, इनके पास जैसे रिमेन होता है, वैसे इनके पास क्या होता है, सेकम होता है। कहाँ कहाँ होता है, एसोफेगस से स्मॉल इंटेस्टाइन के बिटवीन में होता है। ये क्या करते हैं, the cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which is not present in human. हमारे ह्यूमन बॉडी में ये प्रेजेंट नहीं है, और इनका भी जो सेलुलोज है ऐसे ही डाइजेस्ट होता है। सो फार यू हैव लर्न अबाउट द एनिमल प्रोसेस। बहुत सारे एनिमल प्रोसेस का देखा हमने, ह्यूमन का देखा, हॉर्स, रैबिट, काऊ, बेफेलो, ग्रास ईटिंग एनिमल्स वगैरह का देखा, कैसे वो इंटेक करते, कैसे डाइजेशन होता है। अब फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। एक और चीज़ देख लो, अमीबा का देख लो, अमीबा का भी बहुत इंपॉर्टेंट है उतना ही। अमीबा क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। जैसे बताया था ना, कुछ सेल के बारे में जब हमने पढ़ा था, कुछ सेल जो होती हैं वो बहुत सारी मल्टी सेल होती है, कुछ सेल सिंगल सेल होती है। तो मल्टी सेल है क्योंकि सबका काम अलग अलग है। जैसे किसी का काम डाइजेस्ट करना, किसी का काम खाना, किसी का काम निकालना, ऐसे। तो लेकिन अमीबा का ऐसा काम नहीं है, एक ही सिंगल सेल है, सारा काम एक ही साथ निपटा देता है। एक माइक्रोस्कोप मतलब दिखने वाला चीज़ नहीं है, बहुत छोटा सा पॉन्ड वन में पाया जाता है। अमीबा हैज सेल मेम्ब्रेन राउंड डेंस राउंड न्यूक्लियस होता है, मेनी स्मॉल बबल्स लाइक वॉक्यूल। इट इज साइटोप्लाज्म। देखो डायग्राम से हम समझते हैं। अमीबा ये आपका, ये छोटी छोटी चीजें होती है। ये क्या है, ये फूड है। देखो क्या करता है, सिंपल सी बात, यहाँ पे ना एक फूड पड़ा है, ये एक डायग्राम बना है क्या नेक्स्ट पेज में, नहीं, आपको ये अगले साल देखने को मिलेगा। ये आने वाले चैप्टर्स में देखने को मिलेगा। जैसे देखो ये अमीबा है, उसने यहाँ पे एक फूड देखा, तो क्या करेगा, यहाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, और अपने हाथ को ऐसे फैलाएगा। कैसे फैलाए, यहाँ पे एक और प्रोसेस दिखाते हैं। देखो ये जो चीज़ है, इसे थोड़ा सा फैलाया, फिर उसे ऐसे कर लिया। इसको क्या कहते हैं, स्यूडो। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स। स्यूडोपोडिया मतलब, स्यूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स। फॉल्स फीट या फिर हैंड, फॉल्स फीट या फॉल्स हैंड, ऐसे करके आ गया, लेके खाना डाइजेस्ट कर रहा है।
करने के बाद वो डाइजेशन ऐसे ही कर लेता है, फिर वैसे ही उसको छोड़ के चला जाता है, उसको उसी जगह पे छोड़ के चला जाता है खा खो के। यही चीज़ बोला गया यहाँ पे पूरा प्रॉपर। इट पुश वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे आते हैं, कॉल्ड सूडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर द मूवमेंट एंड कैप्चर द फूड, ऐसे करके कैप्चर कर लेता है। डायग्राम आ सकता है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सूडोपोडिया प्रोसेस हो रहा है, देखो यहाँ से ऐसे आ रहा है, फूड इंजेक्शन हो रहा है, डाइजेस्ट कर देगा ऐसे, फिर ऐसे करके छोड़ के चला जाएगा। इसको क्या कहेंगे? एजेशन वेस्ट, वेस्ट और फिर चला जाता है। Amoeba feed on some microscopic organism when it sends food pushes pseudopodia around। तो फूड उनको पता है कि सामने है, तो ऐसे अपना हाथ फैलाते हैं, फिर अंदर ले लेते हैं, फूड उसको पूरा ले लेते हैं और वो ट्रैप हो जाता है फूड वैक्यूल में, फूड वैक्यूल में जाके ट्रैप हो जाते हैं। उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो ले लेते हैं, फिर बाहर निकाल देते हैं। डाइजेशन जूस आर सिक्रेटेड इनटू द वैक्यूल, जितनी भी डाइजेस्टिव जूस है वो सारे इसमें ही सिक्रेट करते हैं। दे एक्ट फूड ब्रेक डाउन इन द सिंपलर सब्सटेंस, ग्रेजुअली डाइजेशन प्रोसेस में अब्सॉर्ब हो जाता है। द अब्सॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ, मेंटेनिंग, मल्टीप्लिकेशन, बढ़ने में, अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने में, हेल्दी रखने में यूज करते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो बाहर निकाल देते हैं वैक्यूल से। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन अ सेम ऑल एनिमल्स, सारे में सेम होता है, खाना है बाहर निकालना यही है, लेकिन इन बिटवीन बहुत कुछ होता है, सब में थोड़ा थोड़ा अलग होता है। बस यही चीज़ हमने इस चैप्टर में पूरा पूरा पढ़ा है, बस यही चीज़ है। अगर तो फूड इनटेक करो, करने के बाद हमें क्या मिलेगा? डाइजेशन हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दी क्विक में बता रही हूँ। उसके बाद आपका एक्सक्रिएशन हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एनर्जी, एनर्जी रिलीज करेंगे हम, है ना। चलो अब आगे के चैप्टर में हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, अब्सॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इस चैप्टर में बहुत कुछ नया वर्ड्स आपने पढ़ा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अब्सॉर्प्शन नया वर्ड है, अब्सॉर्ब करना। अमीनो एसिड किसका सिंपलर फॉर्म है? प्रोटीन का। अमीबा एसिमिलेशन, एसिमिलेट करना, पहुंचाना हर जगह। बाइल, बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर प्रोड्यूस करता है। कहाँ जाके स्टोर होता है? गैल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। बक्कल कैविटी, इसमें क्या क्या होता है आपका? टीथ होता है, टंग होता है, सलाइवा होता है। कैनाइन, दांत होते हैं, कितने होते हैं? 2 नीचे, 2 ऊपर, 4 होते हैं। सेलुलोज हमारे में नहीं होता है, ये कहाँ पे होता है? आपके प्लांट ईटिंग एनिमल्स में होते हैं। डाइजेशन सबका अलग अलग है। एजेशन अंदर लेना, जब हम कुछ चीज़ें इनटेक करते हैं उसको बोलते हैं। फैटी एसिड, फैट को जो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में करता है उसको बोलते हैं। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल कहाँ कहाँ पे होता है? पूरा जो स्टोमक का पार्ट है जहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। गैल ब्लैडर, ये क्या करता है? ये बाइल जूस को स्टोर करके रखते हैं। प्रोड्यूस कौन करता है? लीवर। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल क्या? ये भी फैट का फैटी एसिड है, वैसे सिंपलर फॉर्म में ये भी करते हैं फैट को। इंसेसर, इंसेसर क्या? हमारा दांत, आगे के दांत हैं, कितने होते हैं? 4, ऊपर 4, 8 होते हैं टोटल, है ना। आई इंसेसर, इंसेसर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। 2, 1, 2, 3, डबल डबल कर लो, 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा। इंसेसर कितने होते हैं? 8 होते हैं। इंजेक्शन, जब डाइजेशन का प्रोसेस चलता है। लिवर आपको बता दिया हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है इन द बॉडी। स्किन क्या है? ऑल ओवर द बॉडी। मिल्क टीथ जो परमानेंट नहीं होता, बच्चे को आता है। मोलार कितने होते हैं हमारे? जैसे अभी बताया था 3, 3 का डबल क्या होता है? 6, 6 का डबल क्या होता है आपका? 12। कितने हो जाएंगे मोलार? 12 हो जाएंगे। परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32। एसोफेगस, ये जो हमारी फूड पाइप होता है। पैनक्रियासिस सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, क्या क्रिएट करता है? पैनक्रियाटिक जूस। प्रीमोलर, प्रीमोलर कितने होते हैं? 2, 2 का डबल करो 4, 4 का डबल करो 8, 8 होते हैं टोटल। सूडोपोडिया, सूडोपोडिया किसका होता है? मतलब फॉल्स हैंड या फॉल्स फीट, अमीबा का। रिमेन, रिमेन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी कि जैसे काऊ,
बेफेलो, उन सबका। रुमिनेंट, ऐसे एनिमल्स को रुमिनेंट बोलते हैं। और ये प्रोसेस जो होता है इसको रुमिनेशन बोलते हैं। सैलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ में होता है सिक्रेट, सैलिवा सिक्रेट करता है। विलिंग, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें उनको अब्जॉर्ब करने में यूज़ करते हैं और निकालने में यूज़ करते हैं। निकालने में नहीं, मतलब बॉडी में एक एक जगह जहाँ जहाँ पहुँचाना हो पहुँचाने में हेल्प करते हैं। सलाइवा हमारे जो माउथ पे उसमें सिक्रेट होता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ चीज़ें था जो आपको समझ में आ गया होगा। जो कीवर्ड्स थे ना, पूरे चैप्टर रिवीजन हो जाता है ना। तो अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लग गया होगा, अब आपका काम स्टार्ट होता है आपका बैक क्वेश्चन करने। तो आप शेयर करना मत भूलो इसको, ठीक है। फ्रेंड से सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले तो, और बेल आइकन दबा लो अगर अभी तक नहीं दबाया, और फ्रेंड से शेयर करो। और कोई डाउट आए ना बच्चा, तो आप जल्दी से मुझसे कमेंट बॉक्स पे या तो टेलीग्राम में पूछ लो। आगे के चैप्टर ऐसे ही करेंगे जल्दी जल्दी, आप भी साथ साथ कंप्लीट करते हुए चलो। मैं क्या कर रही हूँ, जैसे आपको दिख रहा होगा, मैं तोड़ नहीं रही पार्ट 1 पार्ट 2 करके, एक ही चैप्टर पूरा कंप्लीट करा रही हूँ। तो आप भी एक ही साथ बैठ के पूरा चैप्टर कंप्लीट करो, चाहे 40 मिनट का हो, चाहे 1 घंटे का हो, चाहे 10 मिनट का हो, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।